स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे। अरे मंत्रालय में देखिए ब्रिजेश पाठक आपके यूपी वाले, आपकी भाषा से लग रहा है यूपी वाले ही होंगे बिहार वाले। वो देखिए कल क्या बोल रहे थे वो, इंडिया वाले कि ब्रह्मोस मिसाइल लगाएंगे हम कंप्यूटर में, और आतंकवादियों के खटिया, उनके पार्टी वाले खटिया बहुत तोड़ते, पहलवान लोग भी यहाँ खटिया तोड़ने के विरोध में ही बैठे थे, तो वो खटिया पे ही निशाना लगाएंगे, सीधा खटिया पे ही जाएगी वो निशान। और ये गडकरी ये उड़ने वाला बस ला रहे, अरे यार कुछ भी मतलब जब हक देते मुंह खोलते, हक देने के चक्कर में वो हक देने समझते ना, वो हक देने का बहुत शौक है, मगर वो नहीं जानते जब भी मुंह खोलते हक ही देते। अमेरिका और फ्रांस में गए इंग्लिश में बात किए, न्यूजीलैंड में गए इंग्लिश में बात किए, और हमारे बिहार में आए, हमारे बिहारियों को हम फुल इंग्लिश बाज है, तो हम वहाँ गए तो हिंदी में बात किया, हमसे इंग्लिश में हाई टॉकिंग। अरे भैया प्रभु बात क्या कहे उनका, तो पे बच्चे यहाँ आत्महत्या कर रहे थे, वो वहाँ मेलोडी खिला रहे थे, किसी को पता ही है बात, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम वाली कोई बात ही नहीं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी है, मेलोनी उन्हें पसंद, मेलोनी ने खुद मोदी जी का प्रमोशन किया, आप मेलोडी की बात कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से उसे अनफ्रेंड कर दिया है, अनफॉलो कर दिया मोदी जी को अनफॉलो कर दिया। पॉपुलैरिटी की इंस्टाग्राम और पॉपुलैरिटी की मैं आपको बात ट्विटर पे, ट्विटर पे मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो है 100 मिलियन, और इंडिया में मेरी बात सुनिए, ट्विटर पे जो मोदी जी के फॉलोअर्स हैं वो है 100 मिलियन, 105 मिलियन, और टोटल इंडिया में जो अकाउंट हैं वो केवल 25 मिलियन है, तो 85 मिलियन बाहर के लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं साहब। और जो बिल्कुल अच्छा 85 मिलियन बाहर के लोग फॉलो कर रहे हैं, ये तो मोदी जी से। दूसरी बात जो फैंस फॉलोइंग वाली बात है, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ, नंगा से नंगा मिले, मिले कीच से कीच, और पानी से पानी मिले नीच से नीच, वो वाला सिस्टम। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा, सब अलग रख देते हैं, ये पेपर लीक कैसे रुकेगा, इसका क्या पैमाना है, इसका क्या रोड मैप है आप लोगों के पास? ये प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह खत्म हो, अमेरिका चाइना वाला सिस्टम हमें चाहिए। अमेरिका चाइना को देखते ना हम लोग, है क्या कोचिंग क्लास वहाँ पे, है क्या कोचिंग सेंटर, है क्या प्राइवेट स्कूल, सब कुछ सरकार में। मोदी का बेटा, अंबानी का बेटा, अमित शाह का बेटा, सबका बेटा जब हमारे बेटों के साथ पढ़ने जाएगा, जब सबके परिवार के लोग सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए जाएंगे, हमारी व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधरना ही पड़ेगा। सिंगापुर कहता था हमें कलकत्ता बनना है, सिंगापुर कहता था हमें कलकत्ता बनना है। आज देख लो 50-40 साल में आज कलकत्ता और सिंगापुर का कोई तुलना कर सकते हैं आप? नहीं, पूना जैसे हम ठंडा शहर में रहते हैं ना, ये गर्मी हमारे लिए थोड़ा हार्ड है, इसलिए हम लोगों को गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तो गर्मी मई जून में थी, यहाँ जुलाई में चल रही है। गर्मी अगर ठंडक से निकाल के मोदी जी को गर्मी में थोड़ा गैप कर लो यार, अगर ठंडक से निकाल के मोदी जी को गर्मी में न बिठा दिया तो याद रखना। अच्छा, हाँ बिल्कुल। एक बार दिल्ली का असेंबली इलेक्शन चल रहा था, और देश के होम मिनिस्टर 2020 की बात है, 2020 की बात है, अमित शाह जी ऐसे हाथ हिलाते थे 2020 से बिफोर टाइम में, पहले टाइम में ऐसे हाथ हिलाते थे जनता से, लेकिन 2019 विधानसभा, अरे 2020 से पहले की बात है, अमित शाह जी ऐसे हाथ हिलाते थे, जनता देशवासियों, लेकिन दिल्ली की जनता ने ना सड़कों पे उतार दिया था ना, झुग्गियों में चलवा दिया था। वो ये देश की जनता है, ये देश का नौजवान है, उसी का तो बदला लिया अमित शाह ने, झुग्गियां टुटवा दी सारी। यही तो बहुत चिंता का विषय है। मुझे एक बात, अरे जहाँ झुग्गी वहीं मकान की बात करने वाले लोग आज झुग्गियों को ढाने का काम कर रहे हैं, रोड गरीबों के आशियाने को ढाने का काम कर रहे हैं। यहाँ आंदोलन के रोड मैप की बात कर रहे थे, एक मिनट मैं बात थोड़ा सा काटूंगा आपकी। हम बात कर रहे थे यहाँ रोड मैप की, भाई साहब आए थे पीछे से, वो कह रहे थे मेरे पर रोड मैप है कि कैसे पेपर लीकेज रुकेगा, तो हम भाई साहब से बात करेंगे, एक मिनट जी भाई साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही इन्होंने बताया वेरी ट्रू, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है यार, तो वो क्या पे रहने के लिए कह रहे हैं, तो मुंह पर लगाने को कोई भी मंत्री है, एमएलए है, कोई भी है, तो उनका जो बेटा हो या फिर रिलेटिव्स हो या फिर वो अपने ही अंचल के स्कूल में पढ़े, अपने ही अंचल के सरकारी अस्पताल में उनका कोई भी इलाज हो तो हो,
वो तो वेरी ट्रू है, लेकिन जैसे भाई ने बताया बहुत मुश्किल भी है इसको वो करना। अब दूसरी बात ये है कि उनका जो भी लोग हो उनके लिए एक, जैसे कि पहले भी ये बातें उठ चुकी है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन ये बातें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी सीट पे कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उनके लिए पहले एक एग्ज़ाम हो, जैसे नीट का एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम, जैसे इंस्पेक्टर का या फिर कोई भी पुलिस का एग्जाम जिसके लिए घूस दे दे के आप जो व्यवस्था बता रहे हैं इससे एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है, रिफॉर्म हो सकता है, पेपर लीक नहीं रुक सकता। पेपर लीक रुकेगा, पेपर लीक रुकेगा, उसमें गलती जनता की भी है। अगर ऐसा हो कि मैं चाहूँ कि मुझे मिल जा रहा है कि मैं 15 लाख में पेपर खरीद लूँ, उसके बाद मैं 5-5 लाख में 3 जन को और बेच दूँ और फिर 5-5 हजार में फिर वो बिकते रहे, तो ऐसे तो 5,000 में नीट के पेपर तो हमें पेपर लीक ऐसे सरकार में पेपर लीक नहीं सर ने रुकेगा। बोला कि हमें बनाइए एजुकेशन मिनिस्टर। जैसे अगर वो पेपर हो, लीक हुआ और पता लगा तो बीच चौराहे पे उठा के गोली मार दीजिए। इस तरीके से रुकेगा सर, पेपर यह लीक। कानून चाहते हैं आप लोग? नहीं, ये सब नहीं चलने बीच वाला चौराहे पे है, गोली लगवाना ये चाहते सब नहीं चलने वाला है। हैं? पेपर लीक कैसे रुकेगा?